Hello friends, welcome to Ramarayane Biology classes. Students, in our previous session we have studied about the alimentary canal and associated glands. पिछले सेशन में बच्चों हमने स्टडी किया था कि हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास जो एलिमेंट्री कैनाल है और उससे जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होते हैं वो हमने स्टडी किए थे डिटेल में। आज का सेशन हमारा है डाइजेशन के ऊपर कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो डाइजेशन होती है वो कैसे होती है, हाउ इट अकर्स, और वो कौन कौन से ऑर्गन हैं जहां पर डाइजेशन प्रोसेस चलती है। तो आज का सेशन भी बच्चों प्रीवियस सेशन की तरह ज़बरदस्त होने वाला है। आप इसको ध्यान से सुनेंगे और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों के साथ शेयर भी जरूर करना। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। जैसे बच्चों आपको पहले ही पता है या बताया गया है पिछले सेशन में कि जो ह्यूमन बीइंग्स है उसमें जो डाइजेशन है वो 5 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप क्या है? इंजेशन का होता है कि हम फूड को इनटेक करते हैं। क्या करते हैं? इनटेक। और देखिए ड्यूरिंग इनटेक हमारी जो बक्कल कैविटी है वहां पर डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब हम मेस्टिकेट करते हैं ड्यूरिंग इंजेशन कि हम अपने दांतों से फूड को कट करते हैं, क्रश करते हैं और उसके साथ फिर सलाइवा मिक्स हो जाता है और उस सलाइवा के अंदर बेटे यहां पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? सलाइवरी अमाइलेज। एक एंजाइम है, इसका मतलब जो सलाइवा है इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो सलाइवरी ग्लैंड है वो कोई सिंगल ग्लैंड नहीं है, यहां पर 3 पेयर्स हैं। पहला पेयर हमारे पास है पैरोटिड ग्लैंड का जो चिक्स में प्रेजेंट होता है जिसको हमने ऊपर की तरफ दिखाया हुआ है। दूसरा एक पेयर है सबलिंगुअल ग्लैंड जो हमारी टंग के बिलो में टंग के ऊपर प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना, जिसको हमने ये दिखाया हुआ है यहाँ पे टंग के नीचे। नेक्स्ट है थर्ड पेयर इज सब मैक्सिलरी में जॉज के अंदर जो प्रेजेंट होता है, और ये तीनों मिलके सलाइवा सीक्रेट करते हैं और सलाइवा के अंदर क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम दूसरा नाम देते हैं टाइलिन, भी इसको बोल देते हैं PTYALIN, टाइलिन एंजाइम भी इसको हम बोल देते हैं। तब जब हम फूड को मेस्टिकेट कर रहे हैं तो यहां पर जो म्यूकस है, मींस जो हमारे सलाइवा के अंदर म्यूकस है वो फूड को क्या कर रही है? मॉइस्ट कर रही है, उसको स्लिपरी बना रही है, और जो फूड के पार्टिकल हमने कट किए हैं, ठीक है ना, उनको वो एडहेयर भी करती है, ठीक है ना। और साथ के साथ जो सलाइवरी अमाइलेज है उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, और कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? हमारा जो मेजर फूड है बच्चों वो होता है स्टार्च, और स्टार्च के ऊपर सलाइवरी अमाइलेज एक्ट करता है, ठीक है ना, और इसको तोड़ देता है माल्टोज को, माल्टोज में, जो कि एक डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड का मतलब बच्चों क्या होता है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर में जो डाइसैकेराइड्स होंगे, जैसे हमारे पास माल्टोज है इसके अंदर 2 ग्लूकोज यूनिट लगी होंगी, इसलिए इसको हम डाइसैकेराइड बोलते हैं। मोनोसैकेराइड का मतलब सिंगल यूनिट ऑफ ग्लूकोज, डाइसैकेराइड का मतलब 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज। अगर हम ट्राइसैकेराइड में 4 हो जाएंगी, पेंटासैकेराइड में 5 हो जाएंगे, हेक्सासैकेराइड में, जैसे हम ग्लूकोज है, ग्लूकोज सबसे हम कहते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट है स्टार्च की, तो इसलिए यहां पर जो स्टार्च टूटा है अभी पार्शियल डाइजेशन हुआ है, मींस 30% ऑफ द यू कैन से कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड इन द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर 30% डाइजेशन हो जाता है। और यह भी ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे कि जो सलाइवरी अमाइलेज है इट विल एक्टिव ऑन pH 6.8। हम देख सकते हैं नियरली एसिडिक, मींस एसिडिक होती है यहाँ पर pH, नियरली एसिडिक है, पूरा एसिडिक नहीं है, नियरली एसिडिक है 6.8। तो दिस इज द ओनली डाइजेशन अकर्स इन द माउथ। बस इतना सा डाइजेशन होता है और उसके बाद एक बोलस बन जाता है, और बोलस को हम क्या करते हैं? फिर निगल लेते हैं। और बोलस जब निगलते हैं आपको पता है कि वहां पर ये देखते हो आप, इसको हम क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस बोलते हैं, ठीक है ना। एपिग्लोटिस क्या काम करती है? ग्लोटिस को कवर कर लेती है जब हम उस बोलस को निगलते हैं, ठीक है ना। नाउ फूड इज कम्स इनटू द फेरिंग्स। फिर हम अगर फेरिंग्स की बात करते हैं, फेरिंग्स में कोई डाइजेशन नहीं होता, नो डाइजेशन इन फेरिंग्स। फेरिंग्स में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, सिंपली इट कंडक्ट द फूड एंड द एयर टू द, यू कैन से विंड पाइप टू द एयर, एयर टू द विंड पाइप एंड फूड टू द इजोफेगस। यही काम होता है कि ये सिंपली कंडक्ट करता है एयर टू द विंड पाइप एंड फूड टू द इजोफेगस। नेक्स्ट हमारे पास जो फूड जाएगा हमारा इजोफेगस में जाएगा। अब जो इजोफेगस है बच्चों एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी लेंथ हमने आपको बता रखी है कितनी? 25 सेंटीमीटर के लगभग होती है, ठीक है ना। इसका सिर्फ एक ही काम होता है, इट कंडक्ट द फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक ओनली।
अब फेरिंग्स टू स्टमक ही क्यों जाता है? क्योंकि इसकी वाल के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। कौन सी मूवमेंट होती है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हम इनको बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक का मतलब होता है बच्चों कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होती है। इसका मतलब क्या होगी? अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर आगे एक्सपेंड हो जाएगा, फिर कंट्रैक्शन, फिर एक्सपेंशन, इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। दैट्स व्हाई फूड इज ऑलवेज गोज टुवर्ड्स द स्टमक एंड दिस एंट्री ऑफ फूड इज गार्डेड बाय यूजोफेजियल स्फिंक्टर हेयर। यहां पर एक स्फिंक्टर लगा होगा, एक वाल्व लगा होगा जो यहां पर फूड को पहुंचा देगा स्टमक के अंदर। बस इतना सा काम यहां पर हमारे ईजोफेगस का होता है। क्लियर? अब ईजोफेगस में जब भी आपसे पूछा था व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो आप ये बताओगे कि इसकी वाल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हम उनको बोलते हैं। उसके बाद अब बच्चों हमारा फूड कहां गया? स्टमक के अंदर। अब स्टमक के अंदर हम ये देखते हैं कि यहां पर दो तरह की प्रोसेस होती है। एक तो जो डाइजेस्टिव जूसेज है, मीन्स जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं, वो फूड के अंदर मिक्स हो जाएगा। दूसरा एक मैकेनिकल प्रोसेस चलती है कि हमारे स्टमक की वाल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, मीन्स फूड की चर्निंग करती है। जैसे आटा पीसता है ना चक्की में, या हम लस्सी भी लोते हैं, उसको चर्निंग बोलते हैं। तो इस तरह से चर्न होता है फूड, और हमारा जो फूड है बिल्कुल पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, विच इज क्रीमिश व्हाइट इन कलर, जिसको हम काइम बोल देते हैं। तो अब जो है डाइजेशन यहां पर स्टार्ट होगा। तो डाइजेशन में क्या होगा कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उसमें तीन तरह के सेल्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं। पहला सेल है पेरिएटल सेल, जिसको हम बोलते हैं, जिनका दूसरा नाम है ऑक्जेंटिक सेल, भी हम इनको बोल देते हैं कई बार, ऑक्जेंटिक सेल भी हम इनको बोल देते हैं। ये क्या सीक्रेट करते हैं? ये HCl सीक्रेट करते हैं। इसका मतलब क्या हो कि हमारी पूरी बॉडी में एक ही जगह ऐसी है जहां पर मीडियम एसिडिक रहता है, दैट इज यू कैन से हमारा स्टमक। और HCl जो सीक्रेट हुआ इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। ये मीडियम को सबसे पहले एसिडिक बनाता है, क्योंकि जब हम फूड ले रहे हैं बच्चों, में भी उसके अंदर कोई बैक्टीरिया हो, कोई जर्म्स हो, ठीक है ना, तो ये जो HCl है सबसे पहले मीडियम को एसिडिक बनाता है। और एसिडिक कितना? 1.8 के लगभग pH यहां पर हो जाती है, समटाइम 1.2 भी हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है HCl किल द जर्म्स एंड द बैक्टीरिया, कि जो फूड के साथ हम खाना खाते हैं ना, तो उसके साथ कई बार अगर फूड ठंडा खाते हैं, ठंडा फूड मीन्स उसके साथ बैक्टीरिया या जर्म्स हो सकते हैं, इसलिए कहते हैं खाने को हमेशा गरम गरम खाना चाहिए। वो इसलिए कहा जाता है ताकि उसके साथ कोई जर्म्स या बैक्टीरिया ना चला जाए। लेकिन फिर भी अगर हम ठंडा खाना खाते हैं, उसके साथ कोई जर्म या बैक्टीरिया चला गया है, तो हमारे पास यहाँ पर HCl है जो उन जर्म्स को और बैक्टीरियाज को किल कर सकता है। नेक्स्ट है फिर जो HCl है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है जो इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होता है, जिसको हम पेप्सिनोजन के नाम से जानते हैं। ये इसको कन्वर्ट कर देता है एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन में। क्लियर? उसके बाद देखिए दूसरा जो सेल होगा पेप्टिक सेल्स है, जो इस पेप्सिनोजन को सीक्रेट करते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ HCl इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। अब ये जो पेप्सिन है एक्टिव हो गया है, तो अब ये क्या करेगा? प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करेगा और उसको तोड़ देगा, प्रोटीजेज प्लस पेप्टोन्स में उसको तोड़ देता है। तो अब बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वाई दे आर नॉट सीक्रेटेड इन एक्टिव फॉर्म। तो आंसर क्या होगा? देखिए बच्चों, अगर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम एक्टिव फॉर्म में सीक्रेट हो जाता है और हम ये मान लेते हैं कि हमारे स्टमक के अंदर प्रोटीन नहीं है, देन दे विल स्टार्ट डाइजेस्टिंग द यू कैन से प्रोटीन प्रेजेंट इन द सेल। तो सेल के अंदर जो प्रोटीन होगा उसी को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो इससे क्या होगा? जो वॉल्स होंगी स्टमक की, दे विल गेट कोरोड्स। तो इसलिए उससे बचने के लिए यहां पर ये हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में ही सीक्रेट होता है। तो याद रखना इस क्वेश्चन को। उसके बाद जो नेक्स्ट सेल्स होते हैं वो म्यूकस सीक्रेट करते हैं। अब जो म्यूकस है इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमें पता है कि जो HCl है हाईली एसिडिक होता है, 1.2 या 1.8 के लगभग है। तो व्हाई इट डज नॉट अफेक्ट आवर वॉल्स ऑफ द स्टमक? ये भी क्वेश्चन बनता है कि क्यों हमारी जो वॉल्स होती है स्टमक की, वो उसको HCl इफेक्ट नहीं कर पाता। क्योंकि हमें पता है कि वॉल्स ऑफ द स्टमक के अंदर क्या है? गोबलेट सेल्स है या नेक सेल्स हैं, जो क्या सीक्रेट करते हैं? म्यूकस सीक्रेट करते हैं। और यही म्यूकस है बच्चों जो उच्च HCl से हमारे जो वाल होती है स्टमक की, उससे वो बचाते हैं। नेक्स्ट हम ये भी जानते हैं कि ये कोई सिग्निफिकेंट नहीं है कि ये माना जाता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज इज सीक्रेटेड हेयर, जो कि
पार्शियल डाइजेशन यहां पर कहते हैं कि इसकी फैट्स की यहां पे हेल्प करता है, ठीक है ना। दिस इज अबाउट द डाइजेशन और यू कैन से पार्शियल डाइजेशन अकर्स इन द स्टमक एरिया। उसके बाद आता है बच्चों कि हमारे पास जो लीवर है, लीवर क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है। इसी तरह हमारे पास पेंक्रियाज होता है, वो क्या सीक्रेट करता है, पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस दोनों इकट्ठे होके इस हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू यहां डिओडेनम में आ जाता है। अब यहां पर जो डिओडेनम है, यहां पर फिर वाल्व लगा है जिसको हम स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के नाम से जानते हैं। अब यहां पर फूड आ गया है और फूड के साथ मिक्स हो गया है हमारे पास बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस। याद रखना बच्चों, यहां पे जो पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम है वो सिर्फ अल्कलाइन मीडियम में ही अपना एक्शन करेंगे, वो फूड को डाइजेस्ट करेंगे। तो अल्कलाइन मीडियम कौन बनाएगा, वो बाइल जूस बनाता है। दैट्स व्हाई बाइल जूस आर दे आर इंपॉर्टेंट वन। हम ये कहते हैं कि बाइल जूस नॉट हैविंग एनी एंजाइम बट स्टिल दे आर वेरी सिग्निफिकेंट। व्हाई, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। तो आपने याद रखना है कि ये फूड के मीडियम को, क्योंकि हमें पता है स्टमक के अंदर फूड कैसा था, वो कैसा था, एसिडिक था। अब जैसे ही डिओडेनम में आएगा तो डिओडेनम में आते ही उसके साथ बाइल जूस ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब कि वो फूड कैसा हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा, मीडियम विल बिकम अल्कलाइन। तो इसका मतलब क्या होगा कि पहला फंक्शन तो ये होगा मेकिंग द मीडियम ऑफ द फूड अल्कलाइन। बाइल जूस ये काम करते हैं। दूसरा काम क्या करेंगे, एमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स। और वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि बाइल जूस के अंदर क्या होता है, बाइल पिगमेंट्स, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, कि हमारा लीवर प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो दो तरह के पिगमेंट देता है, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन। इसलिए हमारा जो फीकल मैटर है वो येलो कलर का होता है। मींस ये जो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन है, दे ऐड येलो कलर टू आवर फीकल मैटर, ठीक है ना। और बाइल साल्ट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस यू कैन से बाइल साल्ट जो HCl है उसके साथ मिक्स करके ये मीडियम को अल्कलाइन बना देता है। तो इस तरह से मीडियम जब अल्कलाइन हो जाएगा, उसके बाद जो पैंक्रियाटिक जूस है उसके अंदर जो एंजाइम है उनका फंक्शन यहां पर स्टार्ट हो जाता है। कैसे होगा देखिए जरा बच्चों, कि सबसे पहले हम प्रोटीन को पढ़ लेते हैं कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम हैं। अब जैसे मैंने यहां तो इनको लिख दिया एक्टिव फॉर्म में ही, लेकिन इनकी इनएक्टिव फॉर्म क्या होती है, अगर ट्रिप्सिन है तो ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में सीक्रेट होगा, अगर काइमोट्रिप्सिन है तो काइमोट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में सीक्रेट होगा, अगर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज लिखा है तो यहां पर प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होगा इनएक्टिव फॉर्म में। लेकिन फिर इनको एक्टिव कौन करेगा, कि ये जो इंटेस्टाइनल जूस है ना, इसका एक एंजाइम होता है जिसको हम एंट्रोकाइनेज बोलते हैं। वो एंट्रोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करता है और उसको कन्वर्ट कर देगा ट्रिप्सिन में, और ट्रिप्सिन इन टर्न काइमोट्रिप्सिनोजन को और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज को एक्टिव बना देता है। मींस उसको अगर काइमोट्रिप्सिनोजन है उसको काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा ट्रिप्सिन, और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से जो प्रोटीन है और पेप्टोन्स है और जो प्रोटियोजिस है, इनके ऊपर ये तीनों तरह के एंजाइम एक्ट करते हैं और उसको डाइपेप्टाइड्स में तोड़ देते हैं। इतना सा डाइजेशन यहां पर हमारे पास डिओडेनम रीजन में होता है। उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स है यहां पर जो रिलीज होगा पैंक्रियाटिक अमाइलेज, वो इसको तोड़ देगा डाइसैकेराइड्स में। मींस अगर स्टार्च है तो माल्टोज में, अगर शुगर केन या कोई शुगर हमने ली है सुक्रोज में, अगर हमने मिल्क कार्बोहाइड्रेट की बात करी है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मिल्क में भी होगा, ठीक है, उसको लैक्टोज में तोड़ देगा। तो इस तरह से हमारे पास तीसरा है अमल्सिफाइड फैट्स जो है पैंक्रियाटिक लाइपेज उसके ऊपर एक्ट करता है, उसको डाई और मोनोग्लिसराइड्स में तोड़ देते हैं। फोर्थ है जैसे हम खा क्या रहे हैं, सेल्स ही खा रहे हैं ना प्लांट्स के, अब उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स भी होगा, डीएनए होगा, तो उन डीएनए को भी डाइजेस्ट करते हैं एंजाइम्स। हमारे पैंक्रियाटिक जूस के अंदर न्यूक्लियेजेस एंजाइम होते हैं, वो उसको तोड़ देते हैं न्यूक्लियोसाइड्स में। तो इस तरह से बच्चों यहां पर ये थोड़ा सा पर्टिकुलर डाइजेशन, एक और डाइजेशन यहां पर होता है, एक और एंजाइम सीक्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोरेनिन। क्या बोलते हैं उसको, प्रोरेनिन, जो इन्फेंट्स के अंदर सीक्रेट होता है। इन्फेंट्स जो बच्चे दूध पीते हैं, इन्फेंट्स, तो ये जो प्रोरेनिन है ये क्या करता है, मिल्क प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है ना, रेनिन, और इसको ये किसमें तोड़ देगा, डाइपेप्टाइड्स में।
ठीक है ना। लेटर ऑन जैसे बच्चा खाना खाना स्टार्ट कर देता है तो प्रोरेनिन जो है वो सीक्रेट होना बंद हो जाता है और सब के अंदर क्या होगा, फिर ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दिस डाइजेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस। उसके बाद नेक्स्ट, अब जो जब फूड आगे जाता है हमारे जेजुनम में और इलियम में, क्योंकि बेटे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें डाइजेशन भी कंप्लीट होता है और अब्जॉर्प्शन भी यही करती है। तो इसका मतलब जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड हैं वो क्या सीक्रेट करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस, और इंटेस्टाइनल जूस के जो एंजाइम होंगे वही क्या करेंगे, फाइनल डाइजेशन करते हैं। मींस फाइनल डाइजेशन इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम करेंगे। तो मैंने बच्चों इसलिए यहां पर जो ये हमारे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड आए थे इनके ऊपर एंजाइम एक्ट करेंगे, कौन से, इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम यहां पर एक्ट करते हैं। जैसे सपोज कीजिए पहले हमारे पास डाइपेप्टाइड्स हैं, मींस इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ द प्रोटीन्स, तो इसके ऊपर डाइपेप्टाइडेज एंजाइम एक्ट करेगा विच इज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल जूस। अब ये इसको तोड़ दिया किसमें, अमाइनो एसिड में। और यही हमारा टारगेट था कि हमने जो प्रोटीन्स थे, जो कॉम्प्लेक्स फूड था, उसको हमने सिंपलर एंड ऑब्जर्वेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, हाइड्रोलाइज करना था। और हम देख पा रहे हैं कि यहां पर अमाइनो एसिड में हमने इसको तोड़ दिया है, तो इसलिए अब ये सिंपलर फॉर्म हो गई है एंड ऑब्जर्वेबल फॉर्म है। उसके बाद देखिए सेकंड, माल्टोज के ऊपर माल्टेज एक्ट करेगा। अब ये माल्टेज कहां प्रेजेंट है, इंटेस्टाइनल जूस के अंदर प्रेजेंट है, जो क्या करता है, माल्टोज को तोड़ देता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। इसी तरह सुक्रोज को तोड़ देगा सुक्रेज। सुक्रेज कहां प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइनल जूस के अंदर, और इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ देगा। इस तरह लैक्टोज है, मीन्स जो हमारे पास मिल्क प्रोटीन, मिल्क कार्बोहाइड्रेट होता है, डाइसेक्राइड, इसके ऊपर लैक्टेज एक्ट करेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में तोड़ देगा। और फोर्थ है न्यूक्लियोसाइड्स। अब न्यूक्लियोसाइडेज इसके ऊपर एक्ट करेगा, इसको तोड़ देगा शुगर प्लस बेसिस में। अब बचा हमारे पास डाई और मोनोग्लिसराइड्स, इसके ऊपर इंटेस्टाइनल लाइपेज एक्ट करेगा, ठीक है ना, और इसको तोड़ देगा फैटी एसिड और प्लस ग्लिसरॉल में, इसको वो तोड़ देता है। तो बच्चों लास्ट में हमारे पास एक ही क्वेश्चन बचता है कि व्हाट आर द डाइजेस्टेड फॉर्म्स ऑफ द फूड, कि हमारे पास जो डाइजेस्टेड और सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड है वो क्या होती हैं, ठीक है ना। तो डाइजेस्टेड एंड सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स ऑफ फूड क्या होंगी, कि जैसे आपसे क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से होंगे। हमारे पास हमने प्रोटीन खाया था, ठीक है ना, प्रोटीन की डाइजेस्टेड और एब्जॉर्बेबल फॉर्म क्या होगी, अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड में टूट जाएगा। इसी तरह हमने कार्बोहाइड्रेट खाए थे, अब जो कार्बोहाइड्रेट्स है किस में टूट गए हैं, वो ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, ग्लैक्टोज में। तो ये डिफरेंट टाइप हमारे पास एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। फिर उसके बाद हमारे पास फैट्स हैं, फैट टूट गए इसमें, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। उसके बाद नेक्स्ट आता है, लास्ट बचता है, जैसे हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। जैसे न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए होता है आपके पास, एंड आरएनए जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ये भी डाइजेस्ट होकर क्या देते हैं, सुगर्स प्लस बेसिस देते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट डाइजेस्टेड फॉर्म्स ऑफ द फूड। अब ये सेकंड स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है, डाइजेशन। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जितने भी एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स हैं ये हमारी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, और एब्जॉर्ब होने के बाद कहां जाते हैं, ब्लड में जाएंगे, और ब्लड कहां लेके जाएगा इनको, हमारे सेल्स के पास लेके जाएगा। अब सेल्स क्या काम करेंगे, अगर हमारे सेल्स को एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर एनर्जी देगा। अगर हमने ग्लूकोज एक्स्ट्रा खा रखा है फिर वहां पर सिंथेसिस होगी, ठीक है ना। सिंथेसिस में अब जो ग्लूकोज है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन में, और स्टोर हो जाएगा हमारे लीवर के अंदर। इसी तरह अगर अमाइनो एसिड है सेल्स के पास गए तो क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स ही बनाएंगे। तभी हम कहते हैं जो प्रोटीन्स हैं दे आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल, ठीक है ना। इसी तरह जो फैट्स हैं वो भी एनर्जी देने का ही काम करते हैं, और शुगर्स भी दे प्रोवाइड द एनर्जी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन, हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। और लास्ट का जो हमारा स्टेप बच जाता है, इजेशन। इजेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे अब फूड यहां से डाइजेस्ट होके
लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, यहां पर कोई डाइजेशन नहीं होती लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, नो डाइजेशन विल अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में होगा क्या, सिंपली वहां पर वाटर ऑब्जर्प्शन होता है, मिनरल का ऑब्जर्प्शन होता है और कुछ ड्रग्स वहां पर एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, ठीक है ना। दूसरा जो हमारा स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सोलिडिफिकेशन ऑफ फीकल मैटर सोलिडिफाई करता है। तो हमारा जो वेस्ट मैटर है, वेस्ट मैटर में जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बच गया उसको सोलिडिफाई करने में हेल्प करता है और एक म्यूकस सिक्रेट करेगा ताकि जो पार्टिकल हैं अनडाइजेस्टेड वेस्ट के वो आपस में एडहियर कर सकें और एक सॉलिड मास बन जाए एंड टेम्परेली गेट स्टोर्ड इन द रेक्टम रीजन। रेक्टम में टेम्परेली स्टोर हो जाता है और जैसे ही अर्ज आती है डिफिकेशन की, डिफिकेशन होता है कि अब ये जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है इट इज थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस, एनस के थ्रू ये बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इन दिस वे द डाइजेशन गेट कंप्लीटेड इन ह्यूमन बीइंग्स। तो बच्चों आज हमारा सेशन यहीं पर खत्म होता है। अगले सेशन जो हमारा होगा दिस इज अबाउट द यू कैन से नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस, और नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस हम करेंगे दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।